बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, माहिर मईशियात का कहना है कि आइंदा कुछ दिनों में महंगाई के ताबड़तोड़ हमले होने जा रहे हैं आवाम पर। पेट्रोल जो है वो 30 से 34 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से जो है वो महंगा हो जाएगा और आटा, चीनी, दालें, घी, ये सब चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि इस वक्त मुल्की हालात जो हैं वो किस डगर पर चल रहे हैं, सियासी दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हाई है और बहुत गहमा गहमी का आलम है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा ले लिया गया, नए वज़ीर आला जो हैं वो परवेज़ इलाही नामज़द हो गए हैं और आवाम जो है वो कितनी उम्मीदें लगाई बैठी है कि इस महंगाई का कोई हल होगा। ये महंगाई का जिन कब काबू में किया जाएगा और कब जो है आवाम को रिलीफ मिलेगा, ये सब जानने के लिए आज हम ताजरों से बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि माहिर मईशियात ये कह रहे हैं कि आइंदा कुछ 2-1 माह बाद जो है वो महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान बरपा होगा जिससे आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। अभी भी आवाम की चीखें निकल गई हैं। आवाम का यही कहना है कि कमर तोड़ महंगाई है जिसको कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। गरीब आवाम जो है वो मर के रह गई है। रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, 1-2 रोज़ बाद माह रमज़ान है और जो गरीब और मतवस्त तबका है वो इस महंगाई की चक्की में पिस रहा है। ताजर बिरादरी क्या सोचती है, क्या कहते हैं, मुल्क की तरक्की में ये कितना अहम किरदार अदा करेंगी ये चीज़ें इस वक्त जो हमारा मुल्क सियासी गर्मा गर्मी में मुब्तला है। ताजरों से जानते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ कुछ और ताजिर बिरादरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे कि कहाँ देखते हैं ये तहरीक अदम एतमाद को, महंगाई को और जो इस वक्त मुल्की हालात हो रहे हैं और ताजिर बिरादरी क्या कहती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप, तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा हो चुकी हुई है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी हो जाएगा और आप समझते हैं कि क्या ताबड़तोड़ महंगाई के हमले थे जिस वजह से ये अदम एतमाद आई। मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं वो भी जो है महंगाई मुकाओ प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं। आप समझते हैं कि जो है इस वक्त जो है महंगाई मुकाओ जो लॉन्ग मार्च है वो उन्होंने इस्लामाबाद में जाके धरना दे दिया है, ये कामयाब हो जाएंगे या कि फिर हुकूमत जो है वो स्टैंड करेगी अपने मौक़िफ़ पे? क्या सोचती है ताजर बिरादरी, क्या सोचती है? जी देखें, ताजर बरादरी तो जो महंगाई का जो सैलाब आया है और मुख्तलिफ़ किस्म की हमें टैक्सेस की जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, समझ लें ताजर तो ख़त्म हो गया। महंगाई का तूफ़ान जो है वो रुक ही नहीं रहा। देखें, खान साहब कहते थे कि मैं खुद ही चला जाऊँगा। हम किसी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम अपनी राय दे रहे हैं कि खान साहब को चले जाना चाहिए था, क्योंकि जो उन्होंने हम लोगों को उम्मीदें लगाई थी उनकी उस उम्मीदों की पर वो उन तवक्कुआत पर पूरा उतर नहीं सके। उनको चाहिए कि कोई अच्छा हल निकालें। गवर्नमेंट जिन लोगों को वो कहते हैं कि वो चोर थे, चक्के थे, ये थे, वो इनसे बहुत बेहतर थे। हम लोग अपने पैसे अपने पास नहीं रख सकते, मुख्तलिफ़ किस्म की डर खौफ डाल दिए गए हैं, कैसे कारोबार चलेंगे? तो मेरे ख्याल से तो हाँ जी, जो एक नई तब्दीली आई, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया गया और उनकी जगह स्पीकर सूबाई असम्बली परवेज़ इलाही को जो है वो नामज़द कर दिया वज़ीर आला के लिए, तो आप समझते हैं कि ये अब चेंज की तरफ जा रहे हैं? जी देखें, ये तो कहते थे जी उस्मान बुज़दार जाएगा तो मेरे साथ ही जाएगा। तो देखें ना, ये जो बंदा अपनी ज़ुबान पे नहीं खड़े हो रहे, यू टर्न ले लेते हैं हर दफ़ा। तो उनको जब लगा कि अब मैं जाने लगा हूँ तो उन्होंने उस्मान बुज़दार की कुर्बानी दे दी है। हाँ, तो ये तो देखे ना, वो कह रहे हैं मैं ऐसे करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँ, कुछ भी किसी कुर्बानी रंग लेके आएगी। जी, कुर्बानी रंग लेके आएगी। कुर्बानी तो ये देखें सियासत है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो मुल्की हालात हैं, जो अवाम की आवाज़ है, आप किसी भी बंदे से पूछें, 100 बंदों से पूछेंगे तो 95 लोग आपको ये कहेंगे कि इस बंदे को चला जाना चाहिए, इज़्ज़त के साथ चला जाए। अच्छा सर, महंगाई तो आपको पता पहले भी थी, अब महंगाई जो है वो अरूज पे है और आने वाले वक्तों में भी पेशन गोई की जा रही है कि महंगाई के जो ताबड़तोड़ हमले होने हैं वो आवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
तो फिर क्या सोचते हैं आप, अगर 2 माह बाद चाहे ये हुकूमत रहे चाहे नहीं आए, महंगाई तो होनी होनी है। देखिए, महंगाई 300%, हर चीज़ 300% महंगी होगी। कभी भी ऐसी महंगाई नहीं आई। अब जो है ना कि एक बंदा उसकी तनख्वाह है ना, तो वो तनख्वाह में अपनी गुजारा नहीं कर सकता। पहले ये वक्त नहीं था। कोई भी बंदा था वो उसको घर का खर्चा चलता था, वो खाना पीना उसका हर चीज़ चलता था, वो बिल वगैरह दे लेता था। अब तो बंदा बिल दे, खाना खाए, क्या करे। देखें, हालात काबू से बाहर। आज से 2 माह बाद आप समझते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें ये हुकूमत नहीं रहती, नई हुकूमत आ जाती है, तो वो भी इस महंगाई को जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर आवाम क्या करेगी? देखें, इंशाल्लाह ताला जो लोग आ रहे हैं अज़म करके ही कुछ आ रहे हैं ना, तो वो उन्होंने तो अभी तक इस तरह का कोई एजेंडा अपना नहीं पेश किया, मंशूर नहीं पेश किया कि हम महंगाई को इस तरह से कंट्रोल करेंगे, तो फिर आवाम क्या सोचती है? नहीं, उनके पास तो अभी अख्तियारात ही नहीं ना। अख्तियारात तो इन लोगों के पास है। अब तो महंगाई के बारे में तो अवाम सिर्फ चेंज चाह रही है। पहले चेंज होगा तो फिर कोई एजेंडा बनेगा ना। जब किसी के पास माहिर मशियात जो हैं वो तो ये कह रहे हैं कि महंगाई को तो आने वाली हुकूमत भी कंट्रोल नहीं कर सकती। पेट्रोल कमोबेश 30 से 34 रुपये महंगा हो जाएगा, और सब्ज़ी, फल, गोश्त, आटा, दालें, चीनी, हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाएगी। मेरा सवाल ये है कि पुरानी हुकूमतों से अगर नहीं कंट्रोल हुआ, नई ये हुकूमत आई, इससे भी नहीं हुआ, तो ये आने वाली जो दोबारा से फिर वही आएंगे, फिर क्या करेंगे? अवाम का फिर जो है ना, अवाम क्या सोचती है? महंगाई, माहिर माशियात तो आज ही कह रहे हैं कि महंगाई होगी और अगले 2 माह बाद हो जाएगी। ये देखें, ये इन्हीं जो लोग कह रहे हैं ना, ये जो भी माहिर हैं, ये भी इन्हीं लोगों के हैं, इन्हीं लोगों के हैं जो मीडिया पे भी बैठे हुए हैं। मीडिया को भी खुली इजाज़त नहीं है। आप तो मीडिया की हैं, आपको पता है, कोई ज़रा सा कोई मीडिया को अच्छी बात करता है तो उसको फौरी खींच दिया जाता है। ज़ाती राय क्या है कि बाकी वो तब्दीली ले आएंगे जो नहीं आएंगे? इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो सभी अज़म लेके आ रहे हैं, और जो सभी अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं, कोई अज़म के साथ आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कोई बेहतरी आएगी। बिल्कुल नाज़रीन, ताजिर बिरादरी का यही कहना था, इस अज़म के साथ आ रहे हैं कि महंगाई को जो कम करेंगे और मुल्की हालात में बहुत ज़्यादा तब्दीली लेके आएंगे। क्या तब्दीली लेके आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, या फिर ये तहरीक अदम एतमाद क्या रंग लेके आएगी, तभी पता चलेगा। कुछ और ताजरों से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहते हैं। कुछ और ताजरों से भी पूछेंगे वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, ये बताइएगा, तहरीक अदम एतमाद जो है वो इस वक्त उसके बड़े चर्चे हैं और महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है। ताजर बिरादरी क्या सोचती है कि अगर नई हुकूमत आ जाती है, जो अभी महंगाई मुकाओ मार्च निकाल रहे थे, या वो इस्लामाबाद में इकट्ठे हैं, तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहे हैं वो, तो आपको लगता है ये महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? जबकि माहिर मशियात का कहना है कि आइंदा 2 माह बाद जो है वो चीज़ें दुगनी तिगनी महंगी हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा? ताजर बिरादरी क्या सोचती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये आवाज़ उठाई है और महंगाई के मतलब, और पाकिस्तान सिटीज़न जो हमारे मेरे भाई हैं उनके मतलब उनकी परेशानी बताई है आपने। मसला ये है कि ताजर बरादरी की कोई हुकूमत नहीं होती। ताजर बरादरी हर आने वाली हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं कि पहले से अब जे आया है ये बेहतर होगा, लेकिन हालात तो यकीन करें कि पुस्त और पुस्त की तरफ जा रहे हैं। और महंगाई का मैं कह रहा हूँ, हमें महंगाई का तो कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं, सच्ची बात कर रहा हूँ आपसे। अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। अल्लाह ताला ने नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप देखें कि मुझ जैसे पाकिस्तान में 20% लोग होंगे, पूरे पाकिस्तान में 20% होंगे, लेकिन जो 80% हैं, आप महंगाई का तो उनसे पूछ सकते हैं ना कि जिनको साफ़ पानी भी मैसर नहीं है पीने के लिए। और जैसे अब अदम एतमाद आ रही है, हर इंसान अल्लाह तआला का इस चीज़ से, किसी को कोई फिक्र नहीं है। रोटी की फिक्र पड़ी हुई है, हर आदमी को बिजली का बिल देना है, उसकी फ़िक्र लगी हुई है। पहले आप देखते थे कि लॉन्ग मार्च होते थे, सियासतें होती थी, मीडिया इतना फास्ट नहीं था, तो लोग इसमें दिलचस्पी लेते थे। आज का मैं आपको बताऊं, हर आदमी घर बैठकर या अपने मोबाइल के ऊपर हर हालात देख लेता है और अपना तज़िया, अपने ख़यालात, अपनी वो बात वो दोस्तों में या उसके ऊपर शेयर कर देता है, बात ख़त्म कर देता है।
किसी को कोई फिक्र नहीं है। जो पहली हुकूमत थी उसको भी, ये जो अब हुकूमत थी जो मदीने की रियासत के नाम पर कायम हुई थी, कुछ नहीं किया, 1% भी नहीं किया, कुछ नहीं किया इन्होंने। आप देख लें कि जो नई हुकूमत बनने जा रही है, तो आप समझते हैं जो नई बनने जा रही है वो इस महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी या नहीं? मैं तो ये कहता हूँ कि या अल्लाह इसी हुकूमत को ही मुद्दत पूरी करने दें। उसकी वजह ये है कि कल जो भी अगर आ जाता है ना, वो उसने मलबा पिछली हुकूमत पे डाल देना है। वो कहना जी जो कुछ हुआ है ये पिछले लोग जो थे उनकी वजह से ये महंगाई हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि चलो यही अपनी मुद्दत पूरी करें ताकि अवाम को पता चले। ये तो रविश है ना कि अपना मुद्दा पिछलों पे डाल देना। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, होना भी यही है और होना भी यही है। और जैसे आज आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, और जो लोग इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं किसी तरीके से भी, चाहे हुकूमत गिरा कर या जैसे भी, अल्लाह ताला उनका नीस्त व नबूद करे, उनके ख्यालात, उनके सारे मामलात। मेरा मुल्क पाकिस्तान कायम व दायम रहना चाहिए। और कोई ऐसा मसीहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है पूरी अवाम की, ये मैं जो बात कर रहा हूँ पूरी अवाम की, कोई ऐसा मसीहा अल्लाह ताला हमें अता करे कि जो इस अवाम को इस महंगाई, इस बेरवा रवी से निकाले और गरीबों को, मस्कीनों को सुख का सांस आए। बिल्कुल, ये आपने बात बहुत खूबसूरत की कि आप चाहते हैं कोई इस तरह का मसीहा आए। तो आपको नहीं लगता जब अवाम ने वोट कास्ट किया था तब्दीली का नारा लगा के, तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो इस वक्त हैं, बरसरे इक़्तिदार हैं, तो ये एक मसीहा की तरह है अवाम के लिए? आप समझते हैं कि है नहीं है? इमरान खान साहब की नीयत पर हम शक नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, लेकिन देखिए उसके पास टीम ही नहीं है। आप देख लें कि ये पंजाब को देख लें आप क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता सिंध में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। आप पंजाब की हाथ कर देख लें कि हमारे जो ये 3 साल वज़ीर आला जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, आप ना तो कोई पॉलिसी है, ना ही कोई लाइन है, ना कोई प्लान है, किसी चीज़ को दिलचस्पी नहीं है उनको। और पंजाब अब तो मलिक साहब वो चेंज हो गए, रात से इस्तीफा ले लिया उनसे, और चौधरी परवेज़ इलाही अब जो है पंजाब के वज़ीर आला आ गए हैं। तो आप समझते हैं कि अब जो है वो मुल्क बेहतरी की जानिब चलेगा? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखें जिस हालात में और जिस पोजीशन में चौधरी परवेज़ इलाही साहब आए हैं, वो आपको भी पता है, मुझसे बेहतर पता है। माशाल्लाह आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा इस बात को समझती हैं मैडम। देखिए ये इक़्तिदार जो है ना, ये एक रस्साकसी बन चुकी है और मुकमका और बिकबका वाला काम है। अभी 3 दिन पहले प्लान, सबको पता है क्या मामला थे, किसके साथ वज़न था, किसके पलड़े में वज़न था, और रातों रात बस आप देख लें कि मैं अब आपसे खुली बातें क्या करूं। वो खुली बातें करूंगा ना तो मुझसे सारे लोग नाराज़ होंगे बस। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अब जो है वो हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे? अब हो सकता है तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए, अभी भी यकीन रखते हैं कि कामयाब होंगे PDM वाले या नहीं? देखिए मेरी उम्र 50 साल के करीब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है कि 25 साल से 30 साल से यही देखते आ रहे हैं कि यही लोग बिल्कुल रिपीट होकर फिर फ्रंट पेज पे आ जाते हैं। यही लोग, इन्होंने ही मज़े लूटे हैं इक़्तिदार के, चाहे ये ओपोजिशन में है चाहे इक़्तिदार में है, लेकिन है यही लोग। और हम फिर बार बार इन लोगों से डसे जाते हैं, इन्हीं लोगों के ऊपर हम एतमाद करते हैं, और यही लोग अवाम का, अपने भाइयों के इत्माद को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ उनके एतमाद का खून करते हैं ये लोग। तीसरी ऑप्शन कोई है मलिक साहब इसके अलावा? तीसरी ऑप्शन है जी, क्यों नहीं है? कौन सी? वही है जिसने हमें पैदा किया, उसी की तरफ देखेंगे, उसी की तरफ। अल्लाह रब्बे करीम ने ऊपर से थोड़ी आ जाना है कि अब यहाँ पे एक निज़ाम को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, घर को चलाने के लिए भी एक हेड की ज़रूरत होती है। हालात और जो पैदा होते हैं ना, ये सारा उसी से कर्म है। कोई इम्तिहान दे रहा है, कोई इम्तिहान दे चुका है, और हम तो उधर ही उम्मीद लगाए बैठे हैं, मायूस नहीं हैं हम।
कि वो अपना बात को ख़त्म करते हैं। कौन सा शेर है जी वो इलामा साहब का, कि नहीं है ना उम्मीद अपनी कश्ते वीरान से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। क्या बात है नाज़रीन, ताजर बिरादरी अभी भी ये ख्वाहिश करती है कि कोई मसीहा ऐसा आए जो कि इस गरीब मस्कीन आवाम का दुख दर्द समझ सके और ये मुल्क हमारा जो है वो तरक्की की जानिब गामज़न हो सके। कुछ और ताजर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। इन भाई से बात करते हैं। क्या कहेंगे भाई आप, वज़ीर आला चेंज हो गए, नए वज़ीर आला आ गए, तहरीक अदम एतमाद को कहाँ देखते हैं अब आप? तहरीक एतमाद के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि ये अभी कबल अज़ वक़्त की बात है, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक दिन पोजीशन कुछ होती है, दूसरी दिन पोजीशन कुछ हो जाती है। कभी किसी को वज़ीर आला शब मिल जाती है, रात को गेम चेंज हो जाती है। अभी 2 दिन हैं, देखें। मेरा तो ख्याल है 50-50 नज़र आ रहा है जो। मतलब क्या 50-50? कामयाब होने के चांस भी हैं और ना होने के भी हैं। आपका ज़ाती तौर पे क्या राय है? दिल क्या कहता है कि उन्हें जीत जाना चाहिए, इन्हें जीत जाना चाहिए? देखें, जो भी जीते मेरे ख्याल में मुल्क की बेहतरी के लिए, जो भी आए वो मुल्क की बेहतरी के लिए। आपको लगता है वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ अच्छे इक़दाम किए जिसकी वजह से उन्हें मुल्क में रहना चाहिए मज़ीद और उन्हें टाइम मिलना चाहिए? इस बारे में देखें, मेरे ख्याल में हुकूमत को 5 साल करने चाहिए, पूरे मौका देना चाहिए। अब दिया है तो मौका देना चाहिए और उनको अब बाकी साल रह गया। अब इसी तरह वही बस जैसे पहले भाई ने बताया कि पहले वाली हुकूमत इस पर मलबा डाल जाएगी, आने वाली हुकूमत इस पर मलबा डाल जाएगी। अब जो आएंगे वो कहेंगे कि हमें 1 साल मिला है, हम क्या करें। बिल्कुल, एक दूसरे का मलबा एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत अभी जो है उसको बरकरार रहना चाहिए या कि फिर पीडीएम को आना चाहिए, वो तब्दीली ले आएंगे? अच्छा जी, गालिब ने कहा था कि नए वादों का जो फेंका है वो जाल अच्छा है। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। ये जो क्या बात है। हाँ जी, ये ऐसे ही रहेगा। ये निज़ाम, ये आज से 74 साल हो गए, ये निज़ाम ऐसे ही रहेगा। ये निज़ाम उस वक्त तक नहीं चल सकता। ये सिर्फ जाल नया है, शिकारी सारे पुराने हैं। जब तक शिकारी नहीं बदलेगा उस वक्त तक निज़ाम नहीं बदलेगा। ये जालों से नहीं बदल सकता। तो ये तो ऐसे बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं। हम इमरान खान साहब सुनते थे मेरे पास इतने माहिर मुआशियात हैं, वो सारे माहिर मंशियात निकले, उनमें से एक भी माहिर मुआशियात नहीं था। तो ये जब आएगा कोई अपना मंजन बेचेगा, कोई अपना मंजन बेचेगा। जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया, ये निज़ाम उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक चेहरे नहीं। इनको तो हम पहले भी भुगत चुके हैं ना। ऑफ कोर्स, दैट्स आई मीन, मैं भी तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि इन सबको हम 74 साल से भुगत रहे हैं। कभी किसी रंग में, कभी किसी रंग में, कभी बाप की शक्ल में, कभी बेटे की शक्ल में, कभी भाई की शक्ल में, किसी माँ की शक्ल में। हर एक अपना अपना मंजन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। जब तक ये निज़ाम बदलेगा उस वक्त जब लोग बदलेंगे, जब लोग बदलेंगे तो ये निज़ाम बदलेगा। आपको लगता नहीं है कि इमरान खान साहब ने आके कुछ तब्दीली तो लेके आए, कुछ तो उन्होंने डिलीवर किया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर आप इसको तब्दीली कहते हैं तो अल्लाह के लिए, खुदा के लिए। हम ऐसी और तब्दीली के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लोग पॉवर्टी लेवल से भी नीचे चले गए, किसकी तब्दीली की बात कर रहे हैं आप? मैंने जैसे आपसे कहा ना, ये तब्दीली तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक। मैं 92 का वर्ल्ड कप तो हमने 92 का एक वर्ल्ड कप जीता ना, जितनी वर्ल्ड कप जीतने की सज़ा हमने उठाई है पूरी दुनिया में जिन लोगों ने वर्ल्ड कप जीता किसी ने इतनी सज़ा नहीं उठाई। मतलब ये उसी जीतने का खमियाजा भुगत रहे हैं हमने अब उसको हीरो बना दिया था, वो जीरो भी नहीं है। अल्लाह उसका भला करे। उसका फिर हम किस तरह की तब्दीली चाह रहे हैं? अगर यही इनको हम परख चुके हैं, नया बंदा आप कह रहे हैं कि ये कर कुछ नहीं सका, तो फिर कौन सी ऑप्शन है? मैं अर्ज करता हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जो मुल्क पाकिस्तान हमें अता फरमाया, ये मोजज़े से बना है, ये मोजज़े से कायम है। जिसने इसके साथ गद्दारी की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी जड़ काट दी। लोगों का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब किसी अल्लाह के नेक बनाए हुए फरिश्ते की मानिंद जो है वो दुनिया में उतरे हैं और जो हैं वो रियासत मदीना की बात कर रहे हैं और उन्होंने माहिर मौशियात की आपने बात की, तो वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरी सनतें तरक्की कर रही हैं, हमारी जो है एक्सपोर्ट वो बढ़ रही है। उनकी जो सनत तरक्की कर रही है ना, वो अल्लाह किसी के नहीं, उनकी अल्लाह जो उनकी सनत जो तरक्की कर रही है वो अल्लाह वैसी सनत किसी की भी तरक्की ना कराए। मैं अभी मोहसिन बेग के ऊपर अभी केस बनाया, अब आप मेरे ऊपर ना केस बनवाना, आपकी मेहरबानी है। आपको अल्लाह का वास्ता आप वही पूछें जो मैं आपको बता रहा हूँ। गुजारिश ये, आप बिल्कुल नाउम्मीद ना हो।
मेरे अल्लाह का निज़ाम है, वो इंशाल्लाह इसका ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह से। आप ये बता दें कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं वो चेंज हो गए हैं, नए वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं। आपको लगता है कि अब मुल्क जो है वो उस डगर पे चल पड़ेगा जिस पे लोग ख्वाहिशमंद थे कि अब बेहतरी की जानिब हो जाएगा ये सारे? चौधरी बरादरान की सियासत पाकिस्तान में तहम्मुल, एतदाल, अक्लमंदी और बुर्दबारी की सियासत कहा जा सकता था। इतना घाटे का सौदा किया, इतना शॉर्ट टेम्पर आदमी निकला है, इतना घाटे का सौदा किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके ऊपर कोई मत तबसरा नहीं कर सकता। नाज़रीन, इस पे कोई तबसरा नहीं हो सकता। नाज़रीन, कुछ और ताजर भी यहाँ पे बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं वो क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है कि अब तहरीके अदम एतमाद जो है उससे कितना फ़र्क पड़ेगा, जबकि वज़ीर आला भी जो हैं उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर प्लीज़ ज़रा आप मेरे साथ इधर खड़े हो जाओ। अच्छा, ताजर बिरादरी सर क्या सोचती है कि तहरीके अदम एतमाद जो है वो कामयाब होगी, नहीं होगी, और नई हुकूमत बननी चाहिए, या कि ये जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया है, तो आप समझते हैं कि अब मुल्क जो है वो तरक्की की जानिब चलेगा, मामला ठीक हो जाएंगे, ये जो मुल्क में एक अनारकी पैदा हुई है ये अब जो है वो बेहतर इस सूरत हाल पैदा हो जाएगी? नहीं जी, मेरे नज़दीक तो नहीं ऐसा, ये सब सियासी गेमें हैं। ये सब मेरे नज़दीक तो ये ऐसे होना ही नहीं चाहिए था, इनको पूरा टाइम करना चाहिए था। ये टाइम पूरा करते तो हमें भी पता चलता। ये सब अच्छा नहीं हो रहा मुल्क के लिए। मुल्क के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। आप समझते हैं हुकूमत वक्त को 5 साल की मुद्दत पूरी करनी चाहिए? 5 साल पूरे होने चाहिए मेरे नज़दीक। वो तो बेचारे करने के लिए तैयार हैं, तो करने दें ना, क्यों नहीं हम करने दे रहे हैं? पीडीएम ने महंगाई मकाओ प्रोग्राम जो शुरू किया, कोई भी नहीं, महंगाई तो कोई भी नहीं कवर कर सकेगा। देख लें, इनको भी देख लें, 6 महीने अभी इनको भी देख लें। अब इससे भी ज़्यादा बदतर हालात होंगे, ताजरों के लिए होंगे, सब के लिए होंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है शेख साहब के आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोल कमो पेश जो है वो 30 से 34 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से महंगा हो जाएगा, बिजली महंगी होगी और खाने पीने की अशिया पे जो है वो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल महंगी होगी, जो हो रहा है ये तो इन्होंने कवर किया होगा। 1 साल इनका अपना दिखाना था, तो इस वजह से मेरे नज़दीक तो इनको टाइम देना चाहिए था, किसी और को नहीं आना चाहिए था। मगर आप समझते हैं पीडीएम वालों को टाइम देना चाहिए था हुकूमत? जी देना चाहिए था, हुकूमत को टाइम देना चाहिए। तो अब अगर वो टाइम नहीं दे रहे तो अब आपकी ज़ाती राय क्या है कि क्या होगा? नुकसान है, ये तसादम की तरफ जा रहे हैं हम। ये सारे जो है ना सियासी अपनी अपनी दुकानदारी, हाँ जी, अपनी दुकानदारी से जा लिया इन्होंने। तो ऐसी कोई ओपिनियन हो कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, पीडीएम वाले आ जाएंगे? मेरे नज़दीक तो नहीं होगी, अब तो नहीं होगी। क्या लगता है इमरान खान रहेंगे? इमरान खान रहेंगे, अब देख लें, अब जो से गेमें हो रही हैं इमरान खान ने भी पता है। चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर इमरान खान साहब रह जाते हैं तो आपको लगता है कि आइंदा वो आने वाले वक्त में डिलीवर कर सकेंगे जो एक महंगाई का तूफान बरपा? उन्होंने जो 3 साल 3.5 साल किया है, ज़ाहिर है अभी करेंगे, उनको भी आगे इलेक्शन का देखना था, इस वजह से। ओके जी बिल्कुल नाज़रीन, ताजरों का यही कहना है कि अगर हुकूमत को टाइम दिया जाता, हुकूमत ने अच्छे इक़दाम ज़रूर किए हैं, उनको भी सराहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि वो आइंदा वक्त में ताजर बिरादरी के लिए, ख़ुसूसन आवाम के लिए बहुत कुछ उनके प्लान्स हैं वो ज़रूर डिलीवर करेंगे अगर उन्हें टाइम दिया जाए तो। और वो उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत यहीं पे। कुछ और ताजरों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं इस हवाले से। कुछ और ताजर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत को समझते हैं आपके रहना चाहिए, पीडीएम अपना तहरीके अदम एतमाद की जो उन्होंने एक फ़ज़ा कायम की है, इस वक्त तो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि वज़ीर आला का जो इस्तीफ़ा ले लिया गया है इससे अब हुकूमत कहीं जाती नज़र नहीं आ रही, क्या कहें? मैं तो इन बातों से मुख्तलिफ एक बात करूँगा कि मैं ये जब से होश संभाला मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में कभी इस्तेकाम नहीं आता। सियासी तौर पे कोई ना कोई तब्दीली आती रहती है। भट्टू साहब आए, फिर भट्टू साहब को फांसी लगा दिया, फिर नवाज शरीफ का दौर आया, नवाज शरीफ को कितनी बार हुकूमत से हटा दिया, फिर इमरान खान आया, इमरान खान को वर्क कर रहा है, तब एक अदम एतमाद की तहरीक पैदा हो गई। ये एक लंबा सिलसिला है कि वो
कोई ऐसी गैर मुल्की ताकतें हैं जो पाकिस्तान में नहीं चाहती कोई हुकूमत इस्तेकाम के साथ चले। आपका मतलब है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने जलसे में ख़त का जिक्र किया वो बात सच है। गैर मुल्की कुव्वतें जो हैं वो हमारे मुल्क को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। वो ख़त वाला मामला तो सियासी हो सकता है। ख़त फ़र्द लिखा करते हैं, कोई हुकूमतें या एजेंसियां या दुनिया की ताकतें नहीं लिखती। वो इमरान साहब का अपना कोई मामला है। हाँ, ये है कि जो भी हुकूमत आज तक आई है, नून की आई है, पीपल्स पार्टी की आई है, बेनज़ीर इस मुल्क में कत्ल हो गई। इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब चलती हुई हुकूमत से उल्टबाजी लगा के हुकूमत से बाहर आ गए। जो भी हुकूमत आई है वो इस तरह आई है कि वो कोई पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए काम नहीं करे। वो हर वक्त इसकी कोशिश करे कोई इधर से कुर्सी तो नहीं खींच लेगा, कोई उलट तो नहीं जाऊंगा। अभी मुल्की हालात को आप किस तनाजुर में देखते हैं? मैं समझता हूँ कि मुल्क के हालात इंतहाई सियासी तौर पर ख़राब है और इससे पूरे मुल्क के हर शोबे पर असर पड़ रहा है। एक गैर यकीनी किसी कैफियत है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हुकूमत आए गैर यकीनी सी कैफियत रहती। ऐसा क्यों नहीं होता कोई हुकूमत चले, पूरा टर्नओवर मुकम्मल करे, अपने जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल करे। ये आपको लगता है कि ये हुकूमत अब अपना पूरा मुद्दत पूरी करेगी, रहेगी, या कि फिर बीच मंदार जो है वो छोड़ जाएंगे? मैं समझता हूँ कि शायद नहीं करेगी, मगर ये एक मामला है कि अगर ये हुकूमत पूरी नहीं करेगी तो ये बहुत बड़ी अपोजिशन बनेगी। वही फिर गैर यकीनी सूरत हाल होगी। इतने अरकान असम्बली के साथ इतनी बड़ी अपोजिशन भी कोई नहीं होगी। पहले तो आप देखें ना कितनी पार्टियाँ मिलके अपोजिशन बनी, फिर पीटीआई अकेली अपोजिशन। आपको लगता है कि अगर नई हुकूमत आ जाती है तो वो हमारी मुल्क में जो महंगाई का एक तूफान है उसको रोकने में कामयाब हो जाएंगी या नहीं होगी? नहीं, वो तो नहीं होगी। जो प्राइस अप हो जाते हैं मैंने ज़िंदगी में कम होते नहीं देखे पाकिस्तान में। उसमें लोगों के ज़ाती किरदार और ज़ाती तमा भी शामिल होता है। ऐसा नहीं होता, वो कम नहीं होंगे। हाँ, अगर पेट्रोल, बिजली और डॉलर को कोई कंट्रोल कर लेती है हुकूमत तो वो एक अच्छी हुकूमत होगी। अच्छा सर, माहिर मईशियात ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में पेट्रोल और जो है बिजली इसमें इजाफा कर दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि मुल्क में एक बहरान आ जाएगा? पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ दी है, तो अगर ये भी कुछ हुआ तो फिर किस जानिब जा रहे हैं हम? हाँ, नहीं, अगर ऐसा हुआ तो बड़ा तकलीफदेह होगा। आगे लोग तकलीफ़ में हैं। लोग गाड़ियाँ ख़रीद नहीं रहे, बड़ी गाड़ियाँ छोड़ के छोटी गाड़ियाँ ले रहे हैं। और बिजली जो है लोग हद्दुल वसा कोशिश कर रहे हैं कि कम इस्तेमाल करें। अभी भी लोगों की पहुंच में नहीं है, उनकी इस्तात में नहीं है, और अगर इससे ज़्यादा बढ़ गई तो बहुत तकलीफ होगी। दोनों हुकूमतों में से, दोनों पार्टियों में से, चाहे पीडीएम है चाहे बरसरे इक़्तिदार हुकूमत है, दोनों में से जो भी हुकूमत बनाएगी तो वो इस महंगाई को कंट्रोल तो नहीं कर सकती। फिर क्या होगा? देखें, आवाम की तो किसी के साथ कोई ऐसी वाबस्तगी नहीं है कि उनकी शक्लों से वाबस्तगी है या उनके चेहरों से, उनके करैक्टर से। वो तो चाहते हैं कुछ बेहतर हो, मुल्क में महंगाई कंट्रोल हो, मुल्क में लाकानूनियत ख़त्म हो, गुंडागर्दी ख़त्म हो, अदालतें जो हैं वो अपना सही से रोल अदा करें। और आज तक मैं बुजुर्गी में आ गया हूँ, जवानी से लेकर आज तक यही कोशिश हुई है कि वो लोग आएँ जो मुल्क के लिए बेहतर हो, मगर जो लोग आते हैं वो पहले से ज़्यादा देखते हैं कि मामलात बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं। ज़ाती ओपिनियन क्या है? इमरान खान साहब हुकूमत करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से बस एंड हो। बस आपको लगता है कि पीडीएम जीत जाएगी? अब पीडीएम जीत जाएगी। वो बड़ी जो इमरान खान गवर्नमेंट है साजिशों का शिकार है, बहुत सारे बैरूनी अंदरूनी खलफशार में मुब्तला है। इसमें बड़े आदम एतमाद में ये ओपन सीक्रेट है कि लोग
पैसे ले रहे हैं, ज़मीर बेच रहे हैं, बहुत सारी चीज़। तो वजीर आला के चेंज होने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, वज़ीर आला खुद एतमाद का वोट लेंगे, फिर ही पता लगेगा ना कि वो वज़ीर आला आगे चलते भी हैं कि नहीं। उन्होंने भी तो एतमाद का। यानी आप समझते हैं कि वजीर आला उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की जो इतनी बड़ी कुर्बानी है वो रायगंज चली जाएगी? ऐसे ही है, ऐसे ही। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जो कुर्बानी है वो रायगंज चली जाएगी, ऐसा कहना है ताजिर बिरादरी का। कुछ और लोगों से भी पूछ लेते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये कुर्बानी रंग लेके आएगी या नहीं आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या सोचते हैं सर, वजीर आला की कुर्बानी जो है उससे हुकूमत बच जाएगी नहीं बचेगी? मेरा ये ख्याल है कि जो भी कुछ हो रहा है ना, ईद के बाद या बड़ी ईद के बाद कोई सरप्राइज़ होगा। हम नए इलेक्शन में जा रहे हैं, इसका जो लुबे लुबाब है ना, ये सारी फाइट का आखिर यही होगा कि ईद के बाद हम बड़े इलेक्शन में जा रहे हैं। जो आपको लगता है कि जो 2-3 रोज़ में ये तहरीके अदम एतमाद पे वोटिंग होनी है ये नहीं होगी, फिर मतलब इसको लिटिगेशन में चले जाएंगे? ये तो होगी, ये तो होनी है, ये तो होगी, लेकिन जो भी इसका रिजल्ट आए, ये कामयाब हो या नाकाम हो, हम इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे। ये 1 साल चल नहीं सकती कोई भी गवर्नमेंट। क्या फ़र्क पड़ता था, 1 साल ही तो रह गया था। आपको नहीं लगता कि चांस मिलना चाहिए था हुकूमत को? वो इस तरह होता है ना कि सियासतदान कहते हैं कि गुलशन का कारोबार चलता रहे, ये पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। ये सियासी इसी तरह ही होता है, जो भी मौका मिल जाए, चाहे 3 दिन पहले मिल जाए, लोग अवेल करते हैं। ज़ाती राय क्या है? कर रही है ज़ाती राय यही है कि इलेक्शन होना चाहिए, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। आप समझते हैं कि हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया? नहीं कर सकी, बदकिस्मती ये है कि ये नहीं कर सके, तो इसलिए नए इलेक्शन में जाना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे। जी, एक और ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया, नए वज़ीर आला जो हैं वो तैनात हो गए हैं। आप समझते हैं कि अब हुकूमत जो है वो बच जाएगी या PDM जो है वो अपनी तहरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने में भरपूर कोशिशें करेगी? देखें, बात यह है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। या ये जैसे वो इमरान साहब कहते हैं ना, इमरान खान साहब आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, तो वो लड़ने वाला बंदा है। तो ये आखिरी बॉल में पता चलेगा क्या होना है, छक्का बजना है या फारग होना है। अच्छा, वैसे खाई साहब, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि काफली के पास सिर्फ 10 वोट थे, तो ये इन्होंने सब बकाऊ माल है, सब बकाऊ माल है, सारे के सारे बकाऊ माल है। कोई भी आप असम्बली में देखें, कोई इनका ज़मीर है, जाकर देखें ना, किसी को झंझोरे क्या कर रहे हैं। वो लोगों ने मजाक बना लिया, लोग इनको ये समझते हैं मेरे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। लोग गालियाँ दे रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं हमारे मुल्क के साथ, हमारे साथ वोट हमसे लेते हैं, जाते कहीं हैं। ये कोई तरीका नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और वैसे मैं इस बात को बहस नहीं करना चाहता या कमेंट्स नहीं पास करना चाहता। ये आप एक अखलाकी तौर पर खुद बैठ कर देख लें, अगर आप कहीं से रोटी खा रही हैं और भाई जाकर किसी और के पास जाकर बैठ रही हैं, ये क्या बात है? बात ये है कि मुल्क के लिए काम करने हैं, मुल्क के लिए कोई भी नहीं आया हुआ। कोई मुल्क के लिए सोचें यार, दिहाड़ियाँ लगाने के लिए आते हैं ये लोग। मुझे वोट लेके गए हैं और जाके क्या कर रहे हैं, तमाशा बने हुए हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं और ये इन लोगों को गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर इनको 1 साल और हुकूमत करने देनी चाहिए थी? उनको पूरी तरह जलील होकर निकलने दें उसको। अगर वो जलील हो रहा है तो पूरी तरह जलील होने दें, जूतियाँ मार के लोग हम बाहर निकाल देगी। अगर वो जलील हो जाए, अगर वो अच्छा कर जाएगा तो कल को कोई कर लेगा, नहीं तो आउट हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि साबका अदवार में भी हमने देखा कि महंगाई के ताबड़तोड़ हमले होते थे, और अभी भी माहिर मईशियात जो हैं उनका यही कहना है कि आइंदा कुछ दिनों में पेट्रोल 34 से 35 रुपये फ़ी लीटर जो है ना उसमें इजाफा हो जाएगा। महंगाई तो हो जाएगी, चाहे ये हुकूमत रहे चाहे नहीं आए। तो आपको क्या लगता है कि फिर अगर ये हुकूमत आ जाती है तो महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे? तो सर, महंगाई तो सारी दुनिया में हो रही है। और ये ना अब कंपेयर करें कि वहाँ पर फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, लोगों को सहूलतें मिलती हैं, वो अलग इशू है। सारी दुनिया कोरोना से डूबी है। और तीसरी बात, 1.5 साल के बाद आपको पता चलेगा ना कहाँ खड़े हैं। 1.5 साल तो गुजरने दें। अगर अब बंदा सही नहीं है उसको पूरा टर्नओवर करने देना, जब नहीं सही होगा तो लोग उसको पकड़ के बाहर फेंक देंगे। अब आप जो कर रहे हैं 1.5 साल के बाद आप जलील होगा, फिर क्या करेंगे? जो आप आएंगे महंगाई कंट्रोल नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर आप जलील होंगे, तब यही तो खासा मैं कह रही हूँ कि दोनों सूरतों में, चाहे ये आए चाहे ये रहें, तो महंगाई तो दोनों कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप शालमी में है ना, अगर आप एक दुकानदार के पास जाती है ना, एक चीज़ 10 रुपए की है, उससे अगला 12 रुपए की बेच रहा है वही चीज़, उसको कहते हैं यार वो 10 की मिल रही है, कहते नहीं वो चाइना की है, ये फ्रांस की है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये सारी आर्टिफिशियल महंगाई है।
लोग किसी को कोई पूछ गिछ नहीं रहा, कंट्रोल कोई नहीं है। ये एक वक्त होता था लोग चीज़ महंगी नहीं बेचते, डर के मारे गवर्नमेंट सख्ती करेगी। आप तो कुछ नहीं डरते। ये किसका कसूर है खाई साहब? अगर 30 साल जिन्होंने हुकूमत की उनका कसूर है, जिन्होंने सारे माशरे को तबाह कर दिया जबरदस्ती वाला, उन्होंने बना दिया। ये वो हुकूमतें फिर आने के लिए तैयार है, वो कहते हैं हम आएंगे तो सब कुछ। इसीलिए हम ये वो 30 साल से यही कह रहे हैं, वो फिक्र ना करें आप। 30 साल लोगों को कहते हो, 82 से नवाज शरीफ यहाँ पे वजीर आ रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि ये ना मैं पीटीए को सपोर्ट करता हूँ, ना मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। मैं अपने मुल्क के लिए बात कर रहा हूँ, हक सच की बात करते हैं। और मैं अपने गरीब भाइयों के लिए जो मुल्क में लोग पिस रहे हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं। लोगों का बहुत बुरा हाल है। गरीब हम जैसे लोग सफ़ेद बोझ, हम लोग किसी को कहते हैं यार बड़ी महंगाई हो गई है, तो जो गरीब के पास क्या होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्योंकि इस लेवल पर ये ले गए हैं मुल्क को आस्ता आस्ता। अच्छा मुझे बताएं, एक दुकान पे अपने बेटे को बैठाते हैं। एक बाप पहले दुकान कर रहा होता है, ठीक है, वो दुकान को वो ना लोगों से ले के माल डाल के उधार पे सारी दुकान छोड़ के बेटे को बैठा दें, तो बेटे का तो जो उधार लोगों का बाप ने लेके छोड़ के गया है वो नहीं उतारेगा। यानी खाई साहब आप कह रहे हैं कि 70 साल का जो गंद है वो आप 3 सालों में किस तरह उम्मीद साफ कर सकते? नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा हूँ इसको 5 करने दें, जब ये हो जाएगा नहीं कर सकेगा ना उठा के बैठ। इलेक्शन में आना चाहिए। वो इलेक्शन में पूरे टाइम पे है ना, देखिए एक बात है, हर 2 साल बाद इलेक्शन। अभी यहाँ ब्रेक का गलत किया था, इसने भी गलत किया था। जब वो उनकी हुकूमत थी तो ये कहता है बढ़ता डरना नहीं होना चाहिए। हम लोगों के पैसे हैं, ये फजूल तो उड़ा रहे हैं, दबा कर जाया कर रहे हैं। ये कोई तरीका है? रोज इलेक्शन क्यों? दुनिया में कोई ऐसा आता है? आपका अकेला मुल्क ही है, साल बाद ये बाहर कटो क्यों कटे? आ गए उनको 5 साल पूरा करा दो, पूरा जलील होने दो और बच्चों के बाद कारकर्दगी का पता चल सके। नाज़रीन, यहाँ पर अजान का वक्फा हम लेंगे और ताजरों से वो बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। हम बात कर रहे थे ताजर बिरादरी से, और ताजर बिरादरी जो है वो गहरी नज़र रखती है कि इस वक्त सियासी टेम्परेचर क्या है और क्या होने जा रहा है मुल्क की सूरत हाल पे। बहुत अच्छे, ये हमसे ज़्यादा अच्छे तज्जिया निगार हैं। खाई साहब, आप समझते हैं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? चौधरी परवेज़ इलाही जो आए हैं वो अब इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे? ये इमरान खान साहब ने एक जिद लगाई हुई थी, इनको बहुत देर पहले इसको फारग कर देना चाहिए था। इसको लाहौर की सियासत का, लाहौर के लोगों को कुछ नहीं पता। किसको? बुज़दार को। अच्छा। उसका क्या पता है कहाँ से आया? ठीक है ना, लाहौर का बंदा होना चाहिए जो लाहौर की सियासत को समझता है, शहरों की सियासत को समझता है। नवाज शरीफ ने क्यों तरक्की की है, क्यों उन्होंने इतनी देर निकाली? वो इनके लोगों का ज़हन समझते हैं लाहौरियों का। बुज़दार को क्या पता लाहौर में क्या है? इसको तो पूछा गांव में क्या है, वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। लाहौरियों की सियासत और है, लाहौरियों का दिमाग और है। लाहौरी एक जेन्युइन लोग हैं, पंजाबी जो है ना ये जेन्युइन लोग हैं। अब तो लाहौर सारा जितने बाहर से लोग आए हैं। तो अभी आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमत जो है वो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना देंगी? कोशिश अगर वो करेंगे ना, अल्लाह करे ये इनकी जो तहरीक है ये फेल हो जाए। ये जो आपकी ज़ाती ओपिनियन क्या है? इमरान हाई रहेगा, इसको सेटअप चेंज करना पड़ेगा, लोगों के साथ चलना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। ये कोई बात नहीं है कि एक आप जिद पर नहीं जीती इसको मैं नहीं बदलना। क्यों? या जो परफॉर्म नहीं कर रहा तो फारग करें। तो आपको लगता है पिछले 4 साल? पहले बात सुने, ये क्रिकेटर है ना, इसको नहीं पता कि अगर एक ओवर में 4 चौके बच गए हैं, फील्डिंग चेंज करें, फील्डिंग चेंज करेगा, बॉलर चेंज करेगा, फास्ट बॉलर को चेंज करके स्पिनर लेके आएगा, स्पिनर को चलेगा, गुगली कराएगा, कुछ करेगा। ये भी गुगली ही है ना, ये लोग मार नहीं रहे, ये गुगली मार रहे हैं। दिखा कुछ नहीं है, होना कुछ है। ये बात देख लिया रिजल्ट के दिन, आना कुछ है रिजल्ट। यानी आप पूरी उम्मीद है? ओ डेफिनेटली ये अच्छा किया उन्होंने, प्रेजले को ले आए हैं। पहले कर लेते तो यहाँ तक नौबत नहीं पहुंचनी थी। मतलब आप समझते हैं कि अगर शुरू से ही ये अपना वजीर आला चेंज कर लेते, जिस वक्त से इनकी पार्टी के ही बागी अरकान ये कह रहे थे? नहीं था, ये होने नहीं था। भाई लीम खां को ले आते, जो जगीरदारी को ले आते, उनका ग्रुप ले आते। अब परवेज़ ही आया है, अब नहीं होना था ये, यहाँ तक पहुँच नहीं थी बातें नहीं, ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचनी थी। पहली बार को ये होने नहीं था।
परवेज लाई कम से कम ये तो जानता है ना कि उसने पीपल पार्टी को कहाँ रखना है, नून लीग को कहाँ रखना है। परवेज लाई वगैरह को तो नून लीग ने वजारत आला नहीं दी थी। जब नवाज शरीफ ने उनसे वादा किया था तो अपने भाई को वज़ीर-ए-आला पंजाब लगा दिया था, शहबाज शरीफ को। ये बाकी वहाँ से पंजाब असेंबली से बाहर निकले थे। इनकी आपस में कह रहे इनको तो आगे लगा हुए हैं नून लीग के, ठीक है। ऐसे ही MQM है, उसको आगे लगा हुए पीपल पार्टी के, वहाँ वादे कर कुछ नहीं देते। नून लीग ने वादा कर किसी को क्या दिया है? ये जो चीज़ें घर ले जाते हैं, सारी कुर्सियाँ तो घरों में रखते हैं। तो अब आपको लगता है कि अब चौधरी परवेज इलाही साहब आ गए हैं और वो मैनेज करेंगे, काम करेंगे। मैं आपको सही कह रहा हूँ, मोनस काम करेगा, परवेज इलाही साहब भी काम करेंगे। क्यों? इन्होंने पहले भी किया। 1122 किसने बनाया? ये राय लागू किसने किया? ये परवेज इलाही के काम थे, वो मैनेज करना जानते हैं। एमरजेंसी फ्री हॉस्पिटल की है, क्या बात है। अच्छा, बागी अरकान जो हैं वो आप समझते हैं बागी अरकान को भी वो मनाएंगे पार्टी में लेके? वो जानते हैं, वो ये काम जानते हैं चौधरी बरादरान कैसे हैंडल करना है, किसको कहाँ रखना है, ये इमरान नहीं जानता। अच्छा, आपको लगता है फिर जो इस वक्त हुकूमत के साथ जो मामला दरपेश है उनमें काफी हद तक जो कसूरवार लोग हैं वो इनकी अपनी पार्टी के हैं या इनके जो अपने बंदे ही उनका कसूर है, इसने मैनेज करने नहीं आए। अच्छा, आप मुझे बताएं, इमरान के साथ जितने बंदे हैं, कोई लाहौर का बंदा है उसके साथ? कोई उसको बता रहा है लाहौर में क्या हो रहा है? मेन पंजाब है, पंजाब के बंदे उसके साथ कितने हैं? यार ये कोई तरीका है? यहाँ पे जो वज़ीर-ए-आला हो वो शहरों गली में घूमता है। हमारे यहाँ पे कल्चर ये है कि लोग अपने पास से पैसे लगाते हैं, लाहौर के शहरी अपने पल्ले से खर्च करके इलेक्शनों में वो तो कैंडिडेट से पहले लेते ही कुछ नहीं, नाश्ते भी करवाते हैं, खाने भी खिलवाते हैं, वोट भी डलवाते हैं। तो ये आएंगे तो करेंगे ना, ये आएंगे नहीं तो क्या करेंगे? लोग जो आएगा उसको वोट डाल देंगे। अच्छा खान साहब, आपकी गहरी नज़र है सियासी तज्जिया निगार के तौर पे, आप अच्छी जो है ना वो गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने ये अपने 3 साल के दौरे हुकूमत में उन्होंने सनती यूनिटों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिया, जो हमारी सनतें थी, टेक्सटाइल थे, उनको उन्होंने बिजली गैस की फराहमी दी और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ी है, इंपोर्ट थोड़ी कम हुई। तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने ताजर बिरादरी को मजबूत किया बनिस्बत साबका अदवार के? देखें, ये आफ्टर फैक्ट्स है, ये 4-5 साल के बाद पता चलने थे। जो ये चाह रही हैं, जो अदम एतमाद लेके आने, वो चाह रहे हैं ताकि इनके अच्छे असरात नजर ना आए। इन्होंने सड़कें बनाई, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। उधार ले मैं लोगों से आपसे उधार ले के अपने बच्चों को खिलाता रहूँगा, तो उतारने किसने हैं? तो ये तो उतारने आया हुआ है, लिए उन्होंने करते ये लेके भागे, मुल्क छोड़ के बाहर बैठे हुए हैं। बेटे बाहर, वो कहते हमारा पाकिस्तान का तल्लक नहीं, बेटी कहते मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। और भैया आपके बच्चे इधर कोई नहीं, आप उधर कोई नहीं, आपकी बेगम इधर कोई नहीं थी, आपकी वालदा बाहर फोत हुई, आपका वालद बाहर फोत हुआ, आपकी बीवी बाहर फोत हुई, तो आप मुल्क इसमें आपका है क्या? ये लोग बेचारों की जान निकालनी है बाप ने, और किसी और को चांस दें यार। आपका टाइम खत्म हो गया, अल्लाह करें, अगले जान की सोचें। ये लोग कहते हैं, जैसे मैं हूँ 20-25-30 साल पहले मेरी और कंडीशन थी, आज मैं 60 ईयर्स का हूँ, तो जो मुझे अल्लाह करनी चाहिए, मैंने उसी दगड़ में लगाना। नहीं खाई साहब, माशाल्लाह आप जवान हैं, आज भी आप कई जवानों से बहुत बेहतर आप जो हैं वो दबंग किस्म के इंसान हैं। मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताएं कि ताजर बिरादरी जो है वो किसको सपोर्ट करती है? वो चाहती है कि मुल्क में वाकई तब्दीली आए, हमारी मईशत जो है वो मजबूत हो, मुल्क की तरक्की का पहिया जो है वो चलता रहना चाहिए। अगर हुकूमत के हालात यही रहेंगे तो डॉलर का रेट आपको पता ऊपर जा रहा है, हमारी मईशत जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। आप समझते हैं कि ये चीज़ें जो है इसके आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे? देखें, बिजनेसमैन जो है ना वो बिजनेस करता है, माफिया माफिया को ख़त्म करे। ये माफिया गेम है, जिधर जाएंगे लोगों ने पैसे लगाने हैं, माफिया ये माफिया चला रहा है। हर चीज़ का रेट वो निकालते हैं, चीज़ों के रेट वो निकालते हैं, महंगाई वो करते हैं, ये आपको भी पता है। अब बात कोई नहीं करता, माफिया ये सब जो सिस्टम है ये माफिया चलाता है। ये इसको माफिया से छीनने के लिए गवर्नमेंट को मजबूत होना पड़ता है। तो इमरान खान मजबूत था कब? उसके पास बंदे कितने? किसने नहीं करने दिया मजबूत किसने नहीं होने दिया? माफिया ने। जो खरीदो फरोख्त होती है, और क्या है? ये माफिया नहीं हो रहा, ये क्या कर रहे हैं? तो अदारे मुस्तहकम होंगे तो माफिया कंट्रोल होगा ना। अदारे सुन लेना,
30 साल जिन्होंने हुकूमत की, सारे दानों में अपने अपने बंदे कैंडिडेट उन्होंने नामजद किए हुए हैं, ठीक है। तो माफिया उनके साथ होंगे या उनके साथ होंगे? ये नहीं चलने देंगे, ये गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। जब तक वो एक फसल आती है वो कट नहीं जाएगी ना, नई फसल नहीं ना आएगी, तब तक ये इदारे ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ ख्वाजा यूसुफ मौजूद थे जो कि अमन कमेटी के चेयरमैन भी हैं और शालम मार्केट बोर्ड के सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने बहुत गहरी नज़र रखी सियासी सूरत हाल पर और उनका यही कहना था कि ये एक माफिया है जो कि ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहा। जब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा हमारा मुल्क तरक्की की जानिब नहीं चल सकता। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, इनसे पूछ लेंगे इनका क्या कहना है। भाई आप ज़रा हमारे साथ आइएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ देखते हैं मुल्क की सूरत हाल को आप? इंशाल्लाह अदम तमाद कामयाब होगी और भारी अक्सरियत से कामयाब होगी, क्योंकि ये इमरान खान के बस की बात नहीं है पॉलिटिक्स करना। ये क्रिकेटर था, एक स्टेडियम के अंदर 11 खिलाड़ियों का 10 खिलाड़ियों का कप्तान था। इसके बस की बात नहीं है 12 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करे। इसके बाद मुझे एक बात बताएं सर कि अगर ये हुकूमत रहती है और या दूसरी हुकूमत आ जाती है, दोनों सूरतों में महंगाई का एक तूफान बर्पा हो जाएगा। आपको लगता है कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कंट्रोल नहीं कर सके, तो नई हुकूमत जो आएगी, जो बनाएंगे हुकूमत, तो वो कंट्रोल कर सकेंगे इस महंगाई को? देखे ना, 70 साल से घी का रेट 135 रुपए किलो तक गया। इमरान खान साहब आए तो 470 रुपये अभी मौजूदा रेट है। आटा 30 रुपए किलो था, अब 90 रुपए किलो। ये जो मसनूई उन्होंने हमें दी हुई थी सब्सिडी, ये उसका एक खमियाजा है जो कि अवाम को भुगतना पड़ा। वो महंगाई उन्होंने कंट्रोल कर पीछे ही उसको स्टक करके रखा था, अवाम को वो सब्सिडी देते रहे हैं। तो इमरान खान ने सब्सिडी नहीं दी तो डेफिनेट आपको ये घी महंगा लग रहा है। देखिए, अगर इमरान खान साहब बहुत ईमानदार हैं तो अब तो अरबों रुपए हमारे बजट में पड़े होने चाहिए ना। अगर हम लोग ठीक नहीं थे, इमरान खान साहब नेक आदमी कैसे बजट में पड़े रहते? वो तो कर्जे उतारते रहे हैं, जो कर्जा साबका हुकूमतों ने उनके ऊपर छोड़ के गए थे, वो उसको करते रहे। कितना कर्जा था आपको पता है कि इन्होंने 3.5 साल में उससे हजारों गुना ज्यादा कर्जे ले लिए हैं और लोगों को चक्की के अंदर पीस रहे हैं। और बिजली का क्या हाल हो गया, सुई गैस का क्या हाल हो गया, बाहर फलों का, सब्जियों का क्या रेट हो गया, गोश्त का क्या रेट हो गया। देखिए, आम आदमी जिनके घरों में बच्चियां जवान, उन्होंने रिश्ते करने, शादियां करनी है, कारोबार नहीं है, जो किराएदार है उसका क्या हाल है। इमरान खान ने कहा मैं सब्जियों का रेट बताने के लिए नहीं आया, उसको सेंस ही नहीं है, उसका टेस्ट करवाया जाए, उसका दिमाग चलता भी है कि नहीं। बिल्कुल नाज़रीन, मिला जुला रद्द अमल। इमरान खान के हामी भी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ जो PDM के हामी थे वो भी मौजूद थे। दोनों ने अपनी अपनी बात की। लुबे लुबाब यही निकला इस बात से कि अगर अदारे मुस्तहकम होंगे तो यकीनन हमारा मुल्क भी मुस्तहकम हो जाएगा। बहुत अशद ज़रूरत है इस बात की कि जो माफिया नीचे उसको कंट्रोल किया जाए, चूँकि माफिया जो है वो साबका हुकूमतों के आज भी मरहूने मिन्नत हैं, उन्हीं के ग़ुलाम हैं। इस वजह से माफिया जो है वो इस हुकूमत को नाकाम करने में अपना अमली किरदार अदा कर रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।